प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए भावांतर योजना के अंतर्गत प्रदेश के 8,000 से अधिक की अग्रिम राशि की जारी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कल मानसा में हुई बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय और शोध संस्थान जैसे विभिन्न संस्थानों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में 8 पैनल चर्चाएं होंगी। प्रत्येक पैनल में होने वाली चर्चाएं प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित प्रमुख मुद्दे जैसे कि संकाय विकास, प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन और विषय वस्तु के डिजिटलीकरण पर केंद्रित होंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए भावांतर योजना के अंतर्गत प्रदेश के 8,528 किसानों को 29 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है। बाजार मूल्य के बारे में एक विस्तृत अध्ययन चल रहा है और एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। क्विंटल जो सूरजमुखी का डिक्लेयर किया है, इंटरिम भावांतर भरपाई, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इंटरिम भावांतर भरपाई। तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है, वो जो कि आपको भी पता है कि यहाँ से जो बटन दबाया तो फिर बैंक के रोल होते हैं। उसमें बैंक्स जो हैं वैसे तो एक दिन के बाद करते हैं, लेकिन परसों क्योंकि संडे है, इसलिए अभी जो बटन दबा रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 85% तक का अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को सोलर ऊर्जा के 53,000 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए। इसके लिए सरकार ने 960 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी है। प्रदेश सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1,000 प्रति एकड़ की दर से 103 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है। इसके अलावा फसलों की खरीद को सरल बनाने के लिए ई खरीद पोर्टल भी शुरू किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कल मानसा में बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में चिट फंड कंपनियों के लिए और सख्त सजा पर मोहर लगाई गई। मंत्रिमंडल की ओर से डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 14,239 कच्चे अध्यापकों को कानूनी तौर पर पक्का करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने साल 2021-22 से 2025-26 के समय के लिए छठे पंजाब वित्त कमीशन की सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया है। इसके साथ ही आवारा पशुओं के प्रबंधन की एक नई नीति बनाने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब कैबिनेट की तीसरी बैठक चंडीगढ़ से बाहर की गई। उन्होंने कहा कि सरकार तुहाडे द्वार मुहिम के तहत मानसा जिले के लोगों की समस्याएं सुनी गई। मंत्रिमंडल ने पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन 19 और 20 जून को बुलाने की मंजूरी दे दी है। 19 जून के सेशन की शुरुआत के अवसर पर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिस दौरान कई अहम बिलों को सदन में पेश किया जाएगा। सेशन के कामकाज का निर्णय जल्द ही विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी करेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह तमिलनाडु के वेल्लोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभा में मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने गुजरात और महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा रखा, साथ ही विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक मंदी और आर्थिक अराजकता का दौर समाप्त हो गया है। एनडीए सरकार केवल काम करने में विश्वास रखती है और आज 9 वर्ष बाद गरीबों ने भी जान लिया है कि सुशासन का अर्थ क्या होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने आतंकवाद पर भी कड़ा प्रहार किया। अगले 10 साल याद करिए, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, देश में बम धमाके करते थे, आतंकवादी घटनाएं करते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के मुंह से दिल्ली में ऊफ नहीं निकलता। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अकाल तख्त सचखंड साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका और राष्ट्र के कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने 1 दिवसीय प्रवास पर फतेहाबाद पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों से आह्वान किया कि आगामी 18 जून को सिरसा में आयोजित होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशाल रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे आम जनमानस का काफी लाभ हुआ है। उन्होंने जल शक्ति अभियान को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हरियाणा में जल शक्ति को लेकर अच्छा काम हुआ है। अपना रिप्लाई फाइल किया, एफिडेविट फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ सेक्रेटरीज के लेवल पर बात करें, वो दौर भी समाप्त हुआ। पंजाब राजी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल शक्ति मंत्री, मुझे आदेश किया कि मैं दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठूं। मैंने प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, लेकिन पंजाब की हठधर्मिता के कारण से नहीं हो पाया। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये लिख करके अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। अब मुझे लगता है कि ये बॉल क्योंकि न्यायालय के कोर्ट में, लेट देम डिसाइड, उनको एक बार निर्णय करने दीजिए। जो न्यायालय निर्णय करेगा उन सबको मानना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य है। प्रदेश में स्थापित 53,000 सोलर पंप से हर साल 29 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली की बचत हो रही है। इससे प्रदेश को 195 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इन 53,000 पंप में से जिला सिरसा और हिसार में 26,000 से अधिक सोलर पंप लगे हैं। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने सोलर पंप देकर किसानों को बहुत बड़ा लाभ दिया है और इस योजना में सब्सिडी देकर किसानों को आर्थिक मदद मिली है और साथ ही कम पानी में अधिक पैदावार मिल रही है। अगले वित्त वर्ष में अर्थात ये जो 2023 और 24 का लक्ष्य है, ये 70,000 सौर पंप का रखा है। इस 70,000 सौर पंप के लक्ष्य को भी हम बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। सौर पंप लगाते समय 3 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर के क्षमता के जो सौर पंप हैं, उनकी स्थापना के लिए हम 75% सब्सिडी ये देते हैं। इस सब्सिडी से हमको आर्थिक लाभ तो होता ही है, साथ ही सरकार की भी बहुत बड़ी बचत होती है, क्योंकि बिजली के कारण से जो हम पंप लगाते हैं उसके कारण से महंगी बिजली इसकी बचत होती है। अभी तक जो 53,000 पंप हमने लगाए हैं, इसके कारण से हमारे यहाँ 29 करोड़ 50 लाख यूनिट ये हर वर्ष इसकी बचत होती है, जो लगभग 195 करोड़ रुपया बनती है।
उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है, बल्कि इससे कृषि लागत को कम कर किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर के मिनी ऑडिटोरियम में चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय टंडन और उनकी पत्नी प्रिया टंडन ने सनरे स्टोरी बुक लॉन्च की। समारोह की शुरुआत में एक वीडियो संदेश के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पुस्तक में जिन कहानियों का संग्रह इकट्ठा करके जनता के सामने पेश किया है, उन कहानियों के माध्यम से समाज को उच्च कोटि के संस्कार मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस मौके पर इन कहानियों की पुस्तकों की प्रशंसा की। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और अभिनेता अनुपम खेर और अन्य कुछ हस्तियों ने भी वीडियो संदेश के जरिए अपने विचार व्यक्त किए और संजय टंडन की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की। चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि पुस्तक में लिखी गई कहानियां सभी के लिए प्रेरणादायक हैं और आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। हमारी हर कहानी के पीछे एक मैसेज होता है। जब ये इसको डालना शुरू किया वीडियोस के माध्यम से, तो हमने उसकी कैटेगराइजेशन भी बनाई कि ये कहानियाँ ये बच्चों के लिए हैं, ये कहानियाँ पेरेंट्स के लिए हैं, ये कहानियाँ जो वर्किंग स्पिरिट के लिए है, ये कहानियाँ हार्ड वर्क के लिए हैं। तो ये एक ऐसा कैप्सूल है कि जिसके माध्यम से आप बड़ा डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट पॉइंट भी आप किसी के दिल में पहुंचा सकते हो। Those stories, you may not call them stories, but they left deep impressions in our mind and there were so many learnings from there. और अब पेश है खबरें फटाफट। कनाडा से भारतीय छात्रों की वापसी रोकने के फैसले पर भारत सरकार के प्रयास मददगार हुए साबित। सूचना और प्रसारण मंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर वे ऊना में स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और बिलासपुर में एक नेत्र जांच शिविर का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 समूह के विकास मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक आज से हो रही है शुरू। बैठक में 200 विदेशी प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद। मौसम विभाग ने कहा और भीषण हो सकता है विपरजॉय तूफान, सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में के लिए येलो अलर्ट जारी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।